वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक बातचीत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर राय मुत्तफिका है। हम हलफ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालती राय सुनकर कमरा अदालत में मौजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फेयर ट्रायल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जुल्फ़िकार भुट्टो को शिफाफ ट्रायल न मिलने की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। तारीखी गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख एक नई रवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख की दुरुस्त तनाजुर में समझने में मददगार होगी। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज़ हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमजान निगहबान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। सामान जरूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। आवाम को अब कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डेटा को इकट्ठा किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंडसेट है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश हुई तो उस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मावनीन ख़ुसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। मरियम औरंगज़ेब को सीनियर सूबाई वज़ीर बनाने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें दी जाएंगी। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वज़ीर होंगी। आशिक हुसैन करमानी को महकमा ज़राअत, काज़म पीरज़ादा को महकमा आबपाशी और अना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज़ और रमेश सिंह को माइनॉरिटीज़ की वजारत दी जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हो गई। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग, जबकि जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी इंतखाब लड़ेगी। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर लीगी उम्मीदवार इसहाक डार होंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की हलफ बर्दारी आज होगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वज़ीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम वज़ीर ख़जाना के लिए तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली और हुमायूं खान और मीना खान काबीना का हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तरकई, तारिक महमूद आरियानी, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम भी तजवीज़। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद समाअत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। असम्बली में सीटों की तनासब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिए गए, जवाब तलब कर लिया। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता, इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आई। केपी से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। केपी असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती, 9 आज़ाद शामिल हुए, 34 खवातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 इरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 इरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, खवातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के इरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के इरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 खवातीन और अक़लियतों की 1 नशिस्त हासिल की। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें हासिल, पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और IPP को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली, जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और कला अब्दुल्ला समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। देर बाला में शदीद बर्फबारी के बायस लवारी टनल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गलियात और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहली इलाकों में मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म का आज पेशावर जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान और सूबे की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने रखेगा। £190 मिलियन नैब रेफरेंस। बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। एहतसाब अदालत से इश्तेहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। अल-अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समात। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्शन ऑफिसर ECL अदालत पेश। नैब के मुताबिक शेख रशीद मुल्जिम नहीं, उनका नाम किस बुनियाद पर ECL में शामिल किया गया। अदालत का इस्तफसार। शेख रशीद का नाम नई काबीना की तश्कील के बाद ECL से निकालने का फैसला होगा। वजारत दाखिला हुकाम का जवाब। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने बारे क्या इक़दाम किए गए, आगाह किया जाए। अदालत ने 2 बजे तक की मोहलत दे दी। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मनसूबा साजों और सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मसख्शुदा मुबहिम और गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई के गरौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फ्राहम की। इससे ज़्यादा फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह फौज को बगैर सबूत बदनाम किया। सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का अयादा। फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अगले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने MWM की दरख्वास्त पर समात की। अमरीका की पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की मुखालिफत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं।